नमस्कार, आप देख रहे हैं ABC 24 शहर संग्राम के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव के लिए बीजेपी का बूथ विजय अभियान पंचशील नगर में सीएम शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं जनसंपर्क। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान भी सामने आया है। आज बूथ विजय संकल्प दिवस है। मैंने वार्ड 47 के बूथ क्रमांक 1260 की बैठक ली है। बूथ समिति के सदस्यों के काम का बंटवारा किया है। समिति ने संकल्प लिया है, जो बीजेपी उम्मीदवार है उसको हम विजय बनाएंगे। बीजेपी का प्रत्याशी कमल का फूल है। हमारे प्रत्याशी अभी घोषित नहीं है, लेकिन काम हमारा शुरू हो गया है। डबल इंजन की सरकार वार्ड शहर का विकास करेगी। हमारे लोग जीत कर आए तब विकास कर सकेंगे। हमारे बूथ के कार्यकर्ता आज से लग गए हैं। प्रत्याशियों की घोषणा पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, कमल का फूल घोषित, काम चालू, मैं संपर्क में निकल गया हूं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। पंचशील नगर में सीएम शिवराज सिंह चौहान का जनसंपर्क जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने विजय के लिए शंखनाद कर दिया है। आज बूथ विजय संकल्प दिवस है। मैंने स्वयं वार्ड क्रमांक 47 के बूथ क्रमांक 1260 की बैठक ली है। हमारी बूथ समिति के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की है और बूथ समिति के सदस्यों को काम का बंटवारा किया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का बूथ विजय अभियान जारी है, जिसके चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में जनसंपर्क के लिए पहुंचे, लोगों से मुलाकात की। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसा उनका भव्य स्वागत, फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। ये दो तस्वीरें आप देख सक रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान जनसंपर्क के लिए पहुंचे हैं और वहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वीडी शर्मा भी जनसंपर्क के लिए वहां पर पहुंच गए हैं। ये दूसरी तस्वीर, एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वीडी शर्मा भी जनसंपर्क के लिए वहां पहुंच गए हैं, तमाम लोगों से वहां मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो चुनाव को लेकर कवायद शुरू हो गई है, जिसके चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी के चलते बीजेपी के बूथ विजय अभियान की शुरुआत की गई है। वाले लोग हैं तो ये दोनों तस्वीरें जैसा कि आप देख सकते हैं, लोगों द्वारा सीएम शिवराज सिंह चौहान का भव्य स्वागत किया जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वीडी शर्मा भी जनसंपर्क के लिए पहुंच गए हैं। भारी मात्रा पे वहां पे पदाधिकारी कार्यकर्ता वहां पे मौजूद हैं पार्टी के, और उनका स्वागत किया जा रहा है। फूलों से फूलमाला पहनाकर, फूलों की बौछार करके उनका स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान जनसंपर्क के लिए पहुंच गए हैं। निकाय चुनाव को लेकर कवायद तेज हो गई है। चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रचार का आगाज कर दिया और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भले ही ना किया हो, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए मैदान में आ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद है, जो उस बूथ पर आए हैं जहां के वो पन्ना प्रभारी भी है। सर, कहा जाए कि बड़े नेता और छोटा चुनाव में माना जा रहा है, लेकिन बूथ स्तर तक की चिंता करना बड़े बड़े नेता जनता पार्टी के लिए बूथ सबसे महत्वपूर्ण है। चुनाव में या किसी अभियान में सबसे ज्यादा प्रभावी भूमिका बूथ की होती है। बूथ का कार्यकर्ता ही हमारी ताकत है। इसलिए हमारा बूथ का अध्यक्ष, बूथ का महामंत्री, बीएलए, बूथ समिति, पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति, यही हमारी ताकत है। इसलिए आज मध्य प्रदेश के 64,634 बूथों पर सभी कार्यकर्ता, माननीय मुख्यमंत्री भी गए, मैं भी आया हूं,
कैबिनेट के मंत्री भी है, सब आज बूथों पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के बूथ विजय का संकल्प लेकर के इस चुनाव का आगाज हमने शुरू कर दिया है। सर क्या कहेंगे जब संगठन का मुखिया एक बूथ पर जाए, कार्यकर्ताओं के लिए कितना प्रेरणा देगी? राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ पर गए थे, प्रधानमंत्री पन्ना प्रमुख से बात करते हैं, तो हम क्या हैं? अरे हमारी तो जिम्मेदारी है हम सबकी, इसलिए एक एक कार्यकर्ता बूथ पर जा रहा है। पन्ना प्रमुख भी है सर, और मैं यहाँ का पन्ना प्रमुख ही, इसलिए मेरी जवाबदारी है कि मेरे बूथ पर और हम सक्षम और सशक्त बने। सर ये माना जाए कि आपसे औपचारिक तौर पर प्रचार, क्योंकि देख रहे पैम्पलेट लेकर निकले हैं लोगों के साथ, और नगरीय निकाय मोदी जी के 8 साल का सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण, ये हमारी ताकत है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, तो मध्य प्रदेश माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। ये हमारी ताकत है। विकास के मुद्दे पर यह चुनाव होगा। 51% वोट शेयर सर लक्ष्य रखा है आपने। वोट शेयर और चुनावी मुद्दा विकास। 16 नगर निगम सर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी 15 पर घोषित कर दिए। बीजेपी के पास कुछ नहीं है, वो कभी भी कर सकते हैं। अरे यहाँ तो इतनी ताकत है, एक एक कार्यकर्ता सामूहिक तौर पर टीम स्पिरिट पर मंथन करने के बाद जल्दी प्रत्याशी घोषित होंगे। बिना प्रत्याशी के सर चुनाव प्रचार का आगाज हो गया। भारतीय जनता पार्टी है ये, भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर लड़ती है, व्यक्ति नहीं लड़ते। कमल का फूल लड़ता है, बूथ का कार्यकर्ता लड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि जब संगठन का मुखिया हो, कार्यकर्ताओं में उत्साह साफ तौर पर देखा जा सकता है। लिहाजा अगर बात की जाए तो आज से बूथ विजय संकल्प अभियान की शुरुआत बीजेपी के नेताओं के द्वारा की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में बूथ पर गए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा बूथ पर गए हैं, और निकाय चुनाव में बीजेपी के जीत के लिए आज जनता से वोट का आशीर्वाद मांगा है। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ सुधीर डंडोतिया, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने महापौर पद के 15 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। भोपाल से विभा पटेल और सागर से निधि जैन पर मुहर लग गई है। ये खबर IBC 24 में सबसे पहले दिखाई थी। इंदौर से संजय शुक्ला, ग्वालियर से शोभा सिकरवार, मुरैना से शारदा सोलंकी, कटनी से श्रेया खंडेलवाल, जबलपुर से जगत बहादुर से अन्नू, सिंगरौली से अरविंद से चंदेल, बुरहानपुर से शहनाज अंसारी, छिंदवाड़ा से विक्रम अहाके, रीवा से अजय मिश्रा, सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा, देवास से विनोदनी व्यास, खंडवा से आशा मिश्रा और उज्जैन से महेश परमार का नाम घोषित किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस ने 15 महापौर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसकी खबर IBC 24 ने सबसे पहले बताई थी। प्रत्याशियों के नाम सबसे पहले IBC 24 में दिखाए गए थे। भोपाल से विभा पटेल, इंदौर से संजय शुक्ला, ग्वालियर से शोभा सिकरवार, मुरैना से शारदा सोलंकी, कटनी से श्रेया खंडेलवाल, जबलपुर से जगत बहादुर से, सिंगरौली से अरविंद से चंदेल, बुरहानपुर से शहनाज अंसारी, छिंदवाड़ा से विक्रम अहाके, रीवा से अजय मिश्रा, सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा, देवास से विनोदनी व्यास, खंडवा से आशा मिश्रा, उज्जैन से महेश परमार, इनके नामों का ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव का टिकट ना मिलने पर नेताओं की नाराजगी भी सामने आ रही है। कल देर रात पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर ग्वालियर से आई शांति कुशवाहा धरना दिया। महापौर का टिकट ना मिलने से वो नाराज हैं। शांति कुशवाहा ने खुद को मजदूर कांग्रेस यूनियन इंटक की प्रदेश अध्यक्ष बताया। उनका कहना है कि वो कई सालों से जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं और अब उसे महापौर पद के लिए टिकट नहीं दिया जा रहा है। तवज्जो केवल बड़े नेताओं को दी जा रही है। मजबूर होकर वो धरने पर बैठी हैं। महिला नेता के धरने पर बैठने की खबर लगते ही पुलिस फोर्स यहां पहुंच गई। पुलिस के समझाने पर और कमलनाथ से मिलवाने के आश्वासन पर उन्होंने धरना खत्म किया। समझाया गया है कि ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। आप जो मुलाकात का टाइम रहता है उस समय पे आप आएँ, आपकी मुलाकात होगी। यही समझा देकर के जो शांति भाई कुशवाहा हैं ग्वालियर के रहने वाले, उनको यहाँ से रवाना किया गया। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर लोगों में भारी क्रेज है। भोपाल के बीजेपी कार्यालय में दावेदारों का हुजूर रोज उमड़ रहा है। सैकड़ों दावेदार रोज बीजेपी दफ्तर पहुंच रहे हैं। कोई खुद के लिए, कोई पत्नी के लिए, तो कोई परिजनों के लिए टिकट मांग रहा है। रोज हालात ऐसे बन रहे हैं कि बीजेपी कार्यालय परिसर में पांव रखने तक की जगह नहीं मिल रही है।
राजधानी भोपाल में शहर संग्राम अब चरम पर है और इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी जिला कार्यालय की तस्वीर क्या है, कैसी भीड़ उमड़ी हुई है, वो तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। ये बीजेपी जिला कार्यालय है राजधानी भोपाल का और पार्षद पद की दावेदारी के लिए हम देख सकते हैं कि भीड़ जो है वो उमड़ी हुई है। हाथों में लोग अपने जो आवेदन है वो लेकर पहुंचे हुए हैं और इतना ही नहीं बल्कि राजधानी भोपाल की हम बातचीत करें तो 85 वार्ड राजधानी भोपाल में आते हैं और इसके लिए लगभग 2500 से ज्यादा उम्मीदवारी यहाँ पर जताई जा रही है। लगातार जो है लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। सब अपनी टिकट की दावेदारी के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कोई व्यक्ति जो है वो खुद की दावेदारी कोई कर रहे हैं, कोई परिजनों के लिए, कोई अपने पत्नी के लिए दावेदारी यहाँ पर कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि एक भीड़ उमड़ी हुई है और साफ तौर पर दावेदारी यहाँ की जा रही है। बीजेपी की अगर बातचीत की जाए तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि वो कहावत है कि एक अनार और 100 बीमार। आखिर क्या होगा शहर संग्राम की आगे की तस्वीर और कैसे टिकट वितरण यहाँ पर हो पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन अजय मालवी के साथ शिखिल ब्योहार, IBC 24 भोपाल। हाँ, चुनावी कवायद तेज हो चली है। ग्वालियर के जय विलास पैलेस में दावेदारों का मेला लगा हुआ है। यह मेला नगरीय निकाय चुनाव में टिकट के दावेदारों का है। दावेदार ज्योतिरादित्य सिंधिया से अपनी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग टिकट की दावेदारी करने के लिए आए हुए हैं। सिंधिया भी लोगों से 121 बातचीत कर रहे हैं, उनका बायोडाटा ले रहे हैं, साथ में पूछ रहे हैं कि उन्होंने पार्टी के हित के लिए क्या काम किया है। वहीं दावेदारों का कहना है कि वे पार्टी के लिए समर्पित हैं। महाराज ने कांग्रेस छोड़ी तो उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में आ गए। ग्वालियर के जयविलास पैलेस में आज ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं उनके लोगों के जो मिलने का जो सिलसिला है आप देख सकते हैं कि जारी है यहाँ पर, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव है तो हर कोई अपने दावेदार है वो यहाँ पर बायोडाटा के लेकर साथ में पहुंचे हुए हैं, उम्मीदवारी जता रहे हैं और साथ ही अपने काम गिना रहे हैं कि उन्होंने पार्टी के लिए क्या क्या काम किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और उनका स्वागत भी कर रहे हैं। तो संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और साथ ही जो बायोडाटा है उसको लेकर मिल रहे हैं और अपने काम गिना रहे हैं। तो निकाय चुनाव को लेकर एक हुजूम सा जो आपको नजर आ रहा है, पूरे ये परिसर है जयविलास का पैलेस का परिसर है, यानी कि सिंधिया का महल है। वहां पर ये लोगों का जो हुजूम है आप समझ सकते हैं, एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग नजर आएंगे। महिलाएं, पुरुष हैं, वो सारे लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हम लोग तो महाराज जी के भक्त हैं और हम लोग तो महाराज जी से मिलने आए थे। अच्छा, आप क्या दावेदारी कर रहे हैं? हाँ, 18 नंबर वार्ड से। अच्छा, दावेदारी करना है। क्या कहना है आपका? महाराज से क्या बताया आपने? बस सभी लोग अपना अपना वो दे रहे हैं, बायोडाटा जो अच्छा काम करे और वो टिकट मिले। आपने टिकट मांगा है? हाँ, मैंने अपने पुत्र वधू को मांगा है, क्योंकि मैं 35 साल से जनता की सेवा कर रहा हूँ और महाराज से टिकट मांगा मैंने भाजपा से। तो क्या हवाला भी दिया है कि हमने भी कांग्रेस छोड़ी जैसे आपने छोड़ी? इसलिए जी, हवाला देने की क्या जरूरत है, हम तो महाराज के सिपाही हैं, पार्टी में आ गए तो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। किसके लिए टिकट मांगा है? आप कौन आए हुए हैं टिकट के लिए? गुरमुख करोसिया जी के लिए, उनकी पुत्र वधू के लिए टिकट मांग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, आपको नज़ारा दिखा रहे हैं कि एक तरफ यहाँ पर आप देखेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया है, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और सभी लोग कहीं ना कहीं टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं और सभी के हाथ में बायोडाटा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल अंचल में एक सियासी पारा है, निकाय चुनाव का वो चढ़ा हुआ और खासकर केंद्र जो बिंदु है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का महल यानी कि जयविलास पैलेस है। वहाँ पर लोगों का जो भीड़ है वो सिलसिला है वो जारी है। सबको चाहिए टिकट, वो भी पार्षदी का। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। जबलपुर में बीजेपी कार्यकर्ता के बीच पार्षद टिकट की होड़ मची हुई है। सांसद राकेश सिंह के दफ्तर पर टिकट के दावेदारों की भीड़ उमड़ रही है। कोई खुद को पुराना कार्यकर्ता बताकर तो कोई चरण वंदना करके अपने अपने बायोडाटा सौंप रहा है। जबलपुर शहर में 79 वार्ड हैं, लेकिन हर वार्ड से कई कार्यकर्ता पार्षद की टिकट मांग रहे हैं। सांसद राकेश सिंह के राइट डाउन स्थित दफ्तर में टिकट के दावेदारों की ऐसी भीड़ उमड़ी कि दफ्तर में पैर रखने की जगह तक नहीं बची। मौके का जायजा लिया IBC 24 संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। नगरीय निकाय चुनाव मिशन 2023 का सेमीफाइनल माने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले पार्टियों को भी टिकट चयन की
अग्नि परीक्षा से गुजरना है और उससे पहले हालात कैसे हैं आप देख सकते हैं। इस वक्त हम जबलपुर सांसद राकेश सिंह के कार्यालय में मौजूद हैं। आप देखेंगे कि सांसद कार्यालय में टिकट के दावेदारों का आपको जमावड़ा नजर आएगा। ये तमाम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, कई पूर्व में पार्षद रह चुके हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें अभी तक पार्टी ने मौका नहीं दिया है। और अब चूंकि जबलपुर शहर के 79 वार्ड्स को लेकर प्रत्याशियों को चुना जाना है। हर वार्ड की अगर हम बात करते हैं तो एक वार्ड में 4-4, 6-6, कुछ वार्डों में 10-10 दावेदार भी सामने आ रहे हैं। और कार्यालय के भीतर की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो पैर रखने की जगह इस वक्त सांसद कार्यालय में आपको नज़र नहीं आएगी। ये तमाम वो बीजेपी के चेहरे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, संगठन में अलग अलग पद भी संभाल चुके हैं, लेकिन चाहते हैं कि कम से कम पार्टी एक बार फिर या एक बार उन पर विश्वास करे, उन पर भरोसा जताए और उन्हें पार्षद की टिकट दी जाए। हालांकि कांग्रेस में भी कमोबेश यही स्थिति है, एक वार्ड से कई दावेदार सामने आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ऐसा कहती है कि ये दावेदारों की जो संख्या है वो उसकी ताकत है और टिकट किसी एक को मिलेगा, चुनाव के बाद भीतरघात नहीं होगा, ऐसा खुद सांसद राकेश सिंह का कहना है। लेकिन ये हालात बताते हैं कि किस तरह से रस्साकशी जो है वो जारी है और टिकट चयन में यदि कोई असंतुष्ट छूटते हैं तो ऐसे असंतुष्टों को मनाना भी पार्टियों के लिए कम चिंता की बात नहीं होगी। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। तो पूरा मध्य प्रदेश चुनावी माहौल में रंगा हुआ है। मध्य प्रदेश की सियासत में ओवैसी की पार्टी निकाय चुनाव से एंट्री करने जा रही है। AIMIM ने जहां अगले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारने के संकेत दिए हैं, वहीं 7 निकायों में अपने प्रत्याशी लड़ाने का ऐलान किया है। इसे कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही ओवैसी की पार्टी के सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई हो, लेकिन पार्टी अपने विस्तार में लगी है। AIMIM का अगला पड़ाव मध्य प्रदेश है, जहां निकाय चुनाव में जबलपुर, भोपाल, इंदौर, खरगोन, बुरहानपुर, रतलाम और खंडवा में प्रत्याशी उतारने की तैयारी। खास बात यह है कि प्रचार करने ओवैसी भी आ सकते हैं। निकाय चुनाव में ओवैसी की एंट्री से कांग्रेस बीजेपी के समीकरण गड़बड़ा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। मध्य प्रदेश का मुसलमान इनको स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, ये आने वाले चुनाव में सिद्ध हो जाएगा। ये कांग्रेस के ही एक प्रजाति के राजनीतिक जंतु हैं। नगरीय निकाय चुनावों में हार देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बी टीम को सक्रिय कर दिया है। ये बंटवारे की राजनीति मध्य प्रदेश में नहीं चलने वाली है। दरअसल AIMIM बिहार और उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी अपनी जमीन तलाशने में जुटी है, जबकि दक्षिण के कई राज्यों में भी ओवैसी की पार्टी अपना विस्तार कर चुकी है। ग्वालियर नगरीय निकाय चुनाव में अब शिकायतों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी की राज्य निर्वाचन आयुक्त से की गई है, जिसमें कहा गया है कि नगर निगम के 66 वार्डों में बीजेपी दावेदारों से बायोडाटा लेने के दौरान 10-10 हजार रुपए जमा करा रहे हैं, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। साथ ही ये आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है। वहीं ग्वालियर के कलेक्टर भी निष्पक्ष होकर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला आए 2 दिन से ज्यादा का समय हो गया है। वहीं कमल माखीजानी की शिकायत करने वाले जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष राजकुमार शर्मा का कहना है कि बीजेपी जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए, जिससे साफ हो सके कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव करा रहा है। वहीं सांसद विवेक शेवलकर का कहना है, जिस राशि की बात की जा रही है वो पार्टी समर्पण निधि के नाम से कार्यकर्ताओं से ले रही है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने माननीय चुनाव आयोग भोपाल को रिपोर्ट की है, भी भेजी है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ में ये भी लिखा है हमने कि कलेक्टर ग्वालियर पक्षपात कर रहा है, तो कलेक्टर के संज्ञान में कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा, तो चुनाव आयोग कार्रवाई करे। समर्पण नीति अलग है भाई, बायोडाटा अलग है। जो निधि देना चाह रहे हैं वो दे रहे हैं, जो बायोडाटा देना चाह रहे बायोडाटा दे रहे हैं। जानकारी भी नहीं है। इंदौर में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में नगरीय निर्वाचन के संदर्भ में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक संपन्न हुई, जहां बैठक में निर्वाचन से जुड़े नियमों से सभी राजनीतिक दलों को अवगत कराया गया। कलेक्टर ने बैठक में कहा कि राजनीतिक दल इन नियमों को भली भांति समझ लें और उसी के अनुरूप निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लें। उन्होंने बताया कि सभी उम्मीदवारों को बैंक खाता खोलना अनिवार्य है। इस संबंध में सभी बैंकर्स को प्रशासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि वे उम्मीदवारों का खाता प्राथमिक
प्राथमिकता से खोलें। वहीं निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित व्यय सीमा का कड़ाई से पालन करना होगा। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्वाचन के दौरान होने वाले व्यय से संबंधित आवश्यक गतिविधियों के रेट निर्धारण से सभी को अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि आरक्षित पदों में उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र एसडीएम द्वारा जारी किया जाना आवश्यक होगा। निकाय इलेक्शंस को लेकर रहे हैं, पहली बैठक है ये, और इसमें जो रेट लिस्ट है उसको भी अप्रूव करा रहे हैं हम लोग। पॉलिटिकल पार्टी से डिस्कस करेंगे, अगर किसी में उनको ऑब्जर्वेशन है कुछ तो वो ऑब्जर्वेशन हम लोग नोट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर निर्णय लेंगे। अंतिम निर्णय फिर कार्यालय में ही लिया जाएगा कि क्या रेट किस चीज़ के लिए रखना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।